हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन आ गए हैं शेयर की एंडिंग करने के लिए। भाई इसके बाद एक और आ जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको जो प्रॉब्लमेटिक है ना, फोर फीचर रीइशू, इसकी समस्या को समाधान करेंगे। क्या होता है फोर फीचर, कैसे करते हैं रीइशू, कब कौन सी एंट्री होती है, कैपिटलिज्म में क्या जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है, सारी समस्या है। तो समाधान ये इकलौती वीडियो है। तो भाई सही वीडियो पे आए हो। शुरू करते हैं और खत्म करते हैं तुम्हारी परेशानी को। लेट्स, साथ में मिलकर बोलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ गए हम अदर देन कैश के टॉपिक पे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक चाहे वो प्रो डेटा का स्पेशल केस ही क्यों ना हो, हमने पढ़ लिए। चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये चैप्टर खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में अपने आप प्रकट वो हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अदर देन कैश। देखो भाई, हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि कंपनी को चाहिए होता है रोकड़ा मनी, रुपया, पैसा। ठीक है, क्या चाहिए होता है? रुपया कंपनी को चाहिए होता है। हम हैं लोग, ऐसे ही बचपन में हम लोग बनाते थे ऐसे अजीब से। ठीक है, तो हम हैं लोग, हमारे पास है बहुत सारा पैसा। हमें लगता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत बढ़िया चल रही है। हम क्या करते हैं, इसमें पैसा डालते हैं, अपना रुपया ले जाके इसको देते हैं, बदले में हमें शेयर दे देती है। अब तक हमने ये वाली कहानी पढ़ी। कंपनी है, उसको बहुत सारे अलायंसेस बिठाने पड़ते हैं। कंपनी को बहुत जगह जगह अपने हाथ डालने पड़ते हैं। कंपनी को बहुत लोगों से सेटलमेंट करना पड़ता है, बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर पब्लिक से पैसा लेने के अलावा कंपनी और भी लोगों से शेयर्स की डीलिंग कर लेती है। यानी कि अब कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि उसके पास देखो पैसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी शुरू हो रही है तो कंपनी की जेब में अभी पैसा नहीं है, उसको अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आना है, धंधा करना है, तब पैसा बनेगा, तब की तब बात। पर कंपनी के पास अभी एक चीज है, वो कहलाती है ओनरशिप। क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास अभी 100% शेयर है, तो कंपनी ये कर सकती है कि वो इन शेयरों को चीजों के बदले में देना शुरू कर दे। मतलब इतना बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बेसिकली कई कंपनीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 करोड़ की एक मशीन लगानी, अब 10 करोड़ रुपए अगर मुझे क्या कहते हैं लोन पे कहीं से लेने होंगे, तो पहले मुझे उसका ब्याज भरना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटी होगी, उसके बाद वो आ भी जाएगा तो उसके बाद उसको चुकाना भी पड़ेगा, कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। तो कंपनी दिमाग लगाती है, एट दी एंड मुझे जिससे सामान खरीदना उसको पैसे चुकाने। तो वो उसके पास जाएगी, बोले देखो मेरे को है ना ये मशीन चाहिए जिसकी कीमत अभी 10 करोड़ रुपए है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं आपको इसके बदले में 8 करोड़ के शेयर दे देती हूँ, या 10 करोड़ के शेयर दे देती हूँ, या 12 करोड़ के शेयर दे देती हूँ। मेरा शेयर बाजार में आएगा अगले साल, 2 अगले साल, 3 अगले साल, मतलब जब भी आएगा, तो हो सकता है कि आपको ये दुगने तिगने 4 गुने 10 गुने दाम पे मिल जाए। पॉसिबिलिटी है, आज जो 10 करोड़ का शेयर है वो कल 100 करोड़ का हो जाएगा, बहुत नॉर्मल है। किसने सोचा था ये एमआरएफ का एक शेयर 1,11,000 का हो जाएगा? सोचो, जिसने 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में खरीदा होगा, उसकी चांदी हो गई होगी। तो कंपनी शेयर्स के बदले में भी एसेट्स को खरीद लेती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अदर देन कैश। देखो, समटाइम कंपनी आल्सो इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। किसके बदले? एसेट खरीदने के बदले। तो कंपनी पहले किसी और कंपनी से एसेट खरीदेगी और बदले में उनको पैसे देने की जगह शेयर दे देगी। तो यहां पर दो चीजें बनी। क्या? पहले एसेट खरीदना उधार पे, और फिर पेमेंट करते टाइम उनको देना शेयर्स। तो यहां पर दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए जिसकी आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो कंपनी अब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, कंपनी किसी और डीलर से ही शेयर की डीलिंग कर रही है। तो जब कंपनी एसेट एक्वायर करेगी, कोई एसेट खरीदेगी, तो एसेट खरीदने की एंट्री कंपनी अपनी किताबों में क्या करेगी? एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे उसने खरीदा है उसका नाम वेंडर, जितने का उसने एसेट खरीदा उतने का उसने सामान की एंट्री यहां पर कर दी। अब जब इसकी पेमेंट करने की बारी आएगी तो बोलेगी देखो भाई कैश वैश तो नहीं है मेरे पास, तुम मेरे से शेयर ले लो, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, आप चाहो पूरे के पूरे फाइनेंशियल चेक कर लो, आने वाले 2 साल के अंदर मैं पब्लिक जाऊंगा, मैं कंपनी को मार्केट में लिस्ट करूंगा, और तब ये शेयर आपको 10 गुना 100 गुना दाम तक में मिल सकता है। मिनिमम इतना तो मिलेगा ही जितना मैंने आपको दे दिया है। कंपनी ये कर सकती है, और अगर कंपनी अच्छी होगी तो हर बंदा ये चीज करने में ओके रहेगा। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार टाटा के शेयर जो आज मान लो 650 के हैं, कोई मुझे 500 रुपए की एक्सचेंज में दे और मुझसे 5 करोड़ के शेयर ले ले, मतलब मेरे से 5 करोड़ का सामान ले ले, बदला में 500 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ के शेयर, तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा।
नहीं मतलब अभी नहीं है मेरे पास, पर सामान होगा ना तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे 10 साल बाद मैं इसको बेचूंगा तो ये 5 करोड़ के शेयर मुझे शायद 50 करोड़ के होके मिलेंगे, तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पहले तो आपने एसेट खरीदा, अब एसेट के बदले में मैंने उसको क्या दिया, वेंडर टू शेयर दे दिए, कैश की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपकी एक नॉर्मल एंट्री पोस्ट हो गई। समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियर है? ठीक है, एक और बार देखें, एंट्री वापस देख लें। मान लो एक्स लिमिटेड है, क्वेश्चन बनाते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज, छोटा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए फ्रॉम वाई। हमारे एक्स ने वाई से एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तो एंट्री वो क्या करेगा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन छोटा ही लिख देते, टू वाई लिमिटेड, कितना, 10 लाख। ये हमने एसेट खरीदने की एंट्री कर दी है। ठीक है, वो डेबिट वेबिट तुम लगा लेना। ठीक है, हमने एसेट खरीदने की एंट्री कर दी, अब बदले में हमें इसको क्या देना पड़ेगा, शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं एंड पेड इन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, और शेयर कितने इशू करे, मान लेते हैं 1 लाख शेयर। बदले में क्या करा, 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपए ईच के, उसको भाई तू ले जा मेरी तरफ से, हाँ है। ठीक है, तो वो बंदा शेयर ले लेगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपको ये नहीं लिखा होगा कि आपने कितने शेयर इशू करे हैं, तो क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं सर मुझे क्या लेना था ना कितने शेयर इशू करे, हमें तो 10 लाख की पेमेंट करनी है, 10 लाख के बदले में शेयर दे देता हूं। पर बाजार में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को बताना पड़ता है कि मैंने कितने शेयर दिए, ये मेंशन करना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने दिए हैं। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, बता देते हैं भाई, 10 लाख की पेमेंट है, 10 रुपए वाले शेयर दिए हैं, तो 10 लाख बटा 10 इज इक्वल टू 1 लाख शेयर। ऐसे कर लो सर, बात तो वही है, उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ो कैसे भी पकड़ो, बात तो वही है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बट दिक्कत तब आती है जब मैंने बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए के बदले शेयर दे रहा हूं 10 रुपए ईच का, और 2 रुपए उसमें प्रीमियम और चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हमें फंसने वाली कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमें यह नहीं पता होगा कि मैं कितने के शेयर दे रहा और कितने का प्रीमियम दे रहा। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप अदर देन कैश के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगे अगर आपको एक चीज पता है, वो है नंबर ऑफ शेयर्स। क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे कोई बता दे 1 लाख शेयर है, तो भाई 10 रुपए का शेयर है तो 10 लाख के शेयर की पेमेंट, 2 रुपए का प्रीमियम है तो 2 लाख का प्रीमियम, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं गिवन हो तो भी आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो आपने किया था, वो है परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बस। अब आप बोलोगे सर इससे आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर। सर ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब सादा भाषा में कितने के शेयर देने हैं, कितने के शेयर देने हैं, ये कहलाता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बस। इसको जब अपन करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each were issued to Moon Limited, from whom assets of 25,000 रुपए was acquired। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि, है ना, एक सेकंड रुको, रिमेनिंग इन कैश। ठीक है, इसको मैं पूरा कर लेता हूं क्वेश्चन। तो 2000 इक्विटी शेयर हमने दे दिए सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि हमने उससे 25,000 का एसेट लिया है। ठीक है, बड़ा आसान है। अब क्योंकि इसमें आपको पता है कितने शेयर हैं,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिमाग में लोड ही नहीं पालना। ठीक है, तो एंट्री करते हैं पहले एसेट लेने की। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू किससे लिए हैं? मून लिमिटेड, 25,000। अब ध्यान से समझना, इसके बदले में आप शेयर देंगे, तो मून लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो हमारे पास 2,000 शेयर हैं, 10 रुपए ईच के, तो हम इसको सिर्फ 20,000 रुपए के ही इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। ठीक है जी, बचे 5,000, तो मैं उसको 5,000 की पेमेंट हाथ में कर रहा हूं, लिखा हुआ क्वेश्चन में मेंशन कि टू कैश करके आप 5,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से इसको भी हटा देते, इसको आप 20,000 लिख दो। ठीक है, और एक अलग एंट्री कर दो, मून लिमिटेड टू कैश करके 5,000। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2,000 का नंबर कितना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होता कि 2,000 इक्विटी शेयर हैं तो मैं यहां पूरे 25,000 लिखता। ठीक है, तो इट शुड बी क्लियर कि आपके दिमाग में हो कि कितने शेयर हैं। एक दो क्वेश्चन और करें, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रीमियम। अमित धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each at a premium of 25%, paid up in consideration for the purchase of plant and machinery 1,00,000 रुपए। देखो आप क्वेश्चन को मुश्किल बनाते थोड़ा, हटा साहब मुझे नहीं पता कितने शेयर है, आई डोंट नो हाउ मनी व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर आई हैव। ठीक है, तो भाई देखो क्या है कि मैंने एक बंदे से 1,00,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी किससे खरीदी? इशूड नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, वेंडर लिख देते, जब नाम नहीं हो तो वेंडर लिख देते, वेंडर मतलब मैंने किसी से खरीदी हो। 1,00,000 रुपए की मैंने मशीन खरीदी, जिसके बदले में मैंने उसको इक्विटी शेयर दिए 100 रुपए ईच के और 25% का प्रीमियम। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं पता है कि कितने शेयर आपने इशू करे हैं, तो 1,00,000 यहां। अब सवाल आता है कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं कितने लिखूंगा, हमको ये नहीं पता है। 100 रुपए के शेयर है, 1,00,000 के शेयर इशू करने, सर कितने रुपए का लिखूंगा, पता ही नहीं है ना। और फिर 25% का प्रीमियम, तो 10,00,000 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 100 रुपए का शेयर भी हो जाए और 25% प्रीमियम भी एडजस्ट हो जाए। हमें नहीं समझ में आएगा, आप दुनिया की कोई सी ताकत लगा लो, आपको नहीं आएगा। हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने ही पड़ेंगे, तभी तो हम जितने भी शेयर आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे दोनों का अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर, भाई कितने पेमेंट करनी है इसको? 1,00,000। अगर कोई पेमेंट कैश में की गई है तो उसको छोड़ दो, कैश से हमें कोई लेना देना नहीं। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है? 100 प्लस प्रीमियम है 25%, तो 100 का 25% 25 रुपए। समझदार बच्चा इसको नहीं काटना, कभी भी ऐसे नहीं काटता। बॉड मास रूल, बीच में प्लस है तो पहले वो प्लस होगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1,00,000 बाय 125, ये आ गया 800। 800 शेयर जो है आप उसको देंगे। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक आएगी। 800 इंटू 100 80,000 और 800 इंटू 25 20,000, आ गए आपके पूरे 1,00,000। तो नंबर ऑफ शेयर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलिए एक और करोगे, एक और करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो और कराऊंगा, क्या कहते हैं, एसेट खरीदना। क्या ये होमवर्क में कर लो, चलो। HW, ठीक है, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। जैन लिमिटेड इशूड इतना, 50% चेक से हो गया, तो चेक को तो भाड़ में जान दो, वो तो अलग कर दो। बाकी 50% के बदले में शेयर दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25। करा दूं? चलो मैं करा ही देता हूं, छोड़ो। हाँ, मशीन भी खरीदी है, तो मशीन टू किससे खरीदी है? अय्यर लिमिटेड। जेठालाल मारेगा, कितने की? 10,00,000 की। समझो भाई, 50% तो कैश में दे दिया है ना, चेक से दे दिया, तो चेक से दे दिया तो अय्यर टू बैंक करके आप 5,00,000 रुपए तो साइड में पटक दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे बेटा बाजार। क्लियर एवरीवन, से सुनो, ओके ग्रेट। बचे हुए के बदले हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हो ना, कितने का? 25 का। ठीक है, अब 5,00,000 के बदले कितने शेयर दे रहे हैं मेरे को आइडिया ही नहीं है। कितना अमाउंट में शेयर में लिखूं, कितना अमाउंट प्रीमियम में लिखूं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे बस ये पता है कि ये 100 रुपए का है, 100 का ही ना, हाँ, और ये 25 रुपए का है। निकालें नंबर ऑफ शेयर, कैसे निकालेंगे? देखो 5,00,000, क्योंकि 5 ही बचे,
100 प्लस 25 तो 5 लाख बटा 125 तो अमूमन 4000 शेयर के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कितना आ गया? 4000 शेयर। 4000 तो 4000 तो ये हो गया 4 लाख शेयर और 1 लाख रुपए का आपका हो गया प्रीमियम। क्लियर? क्या हो गया भैया? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? चलो, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कट हो गया। चलो आगे बढ़े। ओके, लेट्स प्रोसीड। ये तो हमने समझ लिया। अब क्या होता है, धंधे वाले बड़े समझदार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है। छोटी मछली बड़ी मछली का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। मैं समझाता हूँ, देखो बड़ा आसान है, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये वाली बात करना जरूरी है। मान लीजिए एक छोटी दुकान है, 1 2 3 4 5 6 छह दुकानें बढ़िया चल रही हैं। ठीक है, एक आदमी आया, ये 6 दुकान छोड़ के मुझे एक बड़ी दुकान खोलनी है, तू मेरे यहाँ काम कर ले। महीने कितने कमाता है? बोले 1 लाख 1.5 लाख दूंगा, मेरे यहाँ काम कर ले। तो छोटी मछली को हमेशा बड़ी मछली खा जाती है। तो यानी ये पॉसिबल है कि हम किसी और व्यक्ति का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लें। आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको ये पता होगा, अभी जैसे बायजूस ने आकाश को एक्वायर कर लिया, कितने 7,000 करोड़ रुपए की डील हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि 7,000 करोड़ रुपए। कौन है भाई? एक सेकंड रुका, क्यों परेशान कर रहे हो भाई मेरे को? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 7,000 करोड़ रुपए के एसेट ले लिए जिसके बदले में डील हो गई। इसका मतलब कुछ और है। ध्यान से समझना मतलब क्या है। जब भी हम किसी व्यक्ति की पूरी कंपनी लेते हैं, हो सकता है हमने पूरी कंपनी खरीद ली, बदले में शेयर दे दिए, भाई ले ले तू मेरे साथ आ जा, काम कर मेरे साथ, बहुत बढ़िया। जैसे वो हुआ था ना शार्क टैंक में, किसका हुआ था, मैं नाम भूल गया, हैमर था शायद कंपनी का नाम मेरे को, वो अमन गुप्ता वाली जो कंपनी थी ना, अब तो हो गई 40%। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, पेमेंट ले और इक्विटी दे दे, उसने तो वहां वो किया था। यहां पर ऐसा हो, तेरी पूरी कंपनी मैं खरीद रहा हूं और बदले में मेरी कंपनी के थोड़े से शेयर में क्या कर रहा हूं, तेरे को अलॉट कर रहा हूं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की कंपनी खरीदते हैं, पूरी दुकान खरीदते हैं, तो सिर्फ एसेट नहीं आते हैं, एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आती हैं। क्या आती हैं? एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आती हैं। हो सकता है कि जब मैंने उसका सामान खरीदा तो उसके पास 10 लाख के एसेट थे और 2 लाख की उसकी लाइबिलिटी थी, क्योंकि अब मैं उसका पूरी की पूरी दुकान टेक ओवर कर रहा हूं, तो वो 2 लाख की लाइबिलिटी मैं पे करूंगा। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो सिर्फ एसेट लेते हैं, बदले में शेयर देते हैं। पर जब हम पूरा का पूरा धंधा खरीद रहे हैं, पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो एसेट भी आता है, उसके साथ लाइबिलिटीज भी आती है, कुछ लेनदार भी आते हैं, कुछ देनदार भी आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं भाई, देख 10 लाख के तेरे एसेट है, 2 लाख रुपए तुझे चुकाने हैं, तो मैं 8 लाख रुपए देके तेरा काम खत्म कर दूं क्या? यही मतलब है। ठीक है, 10 लाख के एसेट तो मुझे दे रहा है तेरे धंधे के, 2 लाख की लाइबिलिटी चुकानी है, मैं चुका दूंगा। तो बीच के जो बचे 8 लाख रुपए, हम उसके अंदर ही डील को क्लोज कर देते हैं। बड़ा आसान है, कितना अच्छा लगता है ये, सुनो। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, तो जो हमने ये वेंडर का अमाउंट निकाला ना, परचेज कंसिडरेशन जो निकाला ना, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी। पर एक चीज और समझना, क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी है बहुत अच्छी चल रही, ठीक है, मेरे मान लो यूट्यूब चैनल भी अपन ने ये नया वाला तो शुरू किया है, पुराना वाला बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, छोड़ो, फिर आ जाएगा क्लेम व्लेम। तो मान लेते नया यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, चलने लग गया, आने वाले 1 साल में 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो। एक कंपनी आई, बोले सर हमें जो है ना ये यूट्यूब चैनल चाहिए, ठीक है, तो हमें दे दो। तो मैं दूंगा नहीं, पर मान लेते कि बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो सर, हम एस्टिमेट लगाते हैं आपका जो ये तामझाम सेटअप वेटअप है 10 लाख के आसपास का है। मैं कहा ठीक है, ठीक है, और आपको किसी को पैसा चुकाना है तो 1 1.5 लाख रुपए आपको चुकाना है, तो 9 लाख रुपए आप मुझसे ले लो और काम खत्म करो। 10 लाख के एसेट हैं आपके जो हम ले जाएंगे, 1 लाख जो जिसको आपको चुकाना है वो हम ही चुका देंगे, तो 9 लाख रुपए आप ले लो और ये डील खत्म करो। तो क्या मैं 9 लाख रुपए में राजी हो जाऊंगा? नहीं होगा। मैं उसको बोलूंगा ये बावले कैसी बात कर रहा है, असली धंधा यहाँ नहीं है, असली धंधा तो ये है। असली धंधा ये एसेट नहीं है, ये नहीं है असली धंधा, ये है असली धंधा, इधर इधर चल रहा है सब कुछ। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की कंपनी खरीदते हैं तो उसकी कंपनी की वैल्यू जो होती है वो उसके एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू से बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। ज्यादा का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, मैं बोलूंगा मुझे 10 करोड़ रुपए दो भाई, तब मैं चैनल लूंगा। लेने वाले लेते हैं, ये पुरानी हुई है मेरी, ठीक है, तो बोले 10 करोड़ रुपए दो तब लूंगा। अब समझो एसेट 10 लाख के, लाइबिलिटी 1 लाख की, बचते 9 लाख रुपए।
तो मैं उस बंदे से 10 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, तो जितना भी बाकी बचा हुआ पैसा है वो कहलाता है मेरे कंपनी की गुडविल। क्या कहलाती है? मेरी कंपनी की गुडविल, विच इज फार बियॉन्ड फ्रॉम एसेट एंड लाइबिलिटी। जो आकाश और बायजूस की डील हुई ना, तो 7,000 करोड़ के एसेट नहीं थे उसके, 7,000 करोड़ के अंदर एसेट लाइबिलिटी की नेट वैल्यू के साथ साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ गुडविल थी जो मदद करेगी बायजूस को इन फ्यूचर ईयर टू एक्वायर कस्टमर अप्रोक्सीमेटली एट जीरो कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो गुडविल भी काउंट की जाती है जब कोई कंपनी खरीदते हैं। समझ में आ गया? एक कंडीशन जहां बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज समझते हैं कि मान लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चला, ठीक है, हमने बहुत मेहनत करी, नहीं चला। मैंने कहा यार चलो बंद करते हैं, सब खत्म करते हैं। मैं गया एक के पास, मैंने कहा, भाई एक यूट्यूब चैनल है मेरे पास, वो चैनल मैं बेचना चाह रहा हूँ। वो बोलेगा अच्छा क्या व्यूज है, क्या सब्सक्राइबर है, मैंने बता दिया उसको, भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है मैं ले लूंगा। आप समझ रहा, मान लो कि उस समय मेरे चैनल की रेट थी 10 लाख रुपए, ठीक है, कि भाई यूट्यूब चैनल जो है 10 लाख रुपए, XYZ कोई भी रेट मान लेता है, ठीक है, कि भाई 10 लाख रुपए की रेट है, पर मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा यार देख तू जितने दे पाए दे यार, मेरे को तो अभी बस इस झमेले से बाहर निकलना, तो क्योंकि वो व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है झमेले से बाहर निकलने में, तो वो उस झमेले का पैसा मिलेगा ना, वो मेरे को ऊपर नीचे क्रॉस मारेगा ना, तो वो क्या बोलेगा, देख 10 लाख के चैनल के बदले में तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूं। कितने? 10 के बदले में मैं तुझे मात्र 3 लाख रुपए दे सकता हूं। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं वो डील ले लूंगा, जरूरत होगी तो बहुत आराम से ले लूंगा। अब समझना क्या हुआ है, मेरे एसेट और लाइबिलिटी की नेट वैल्यू आ रही थी 10 लाख रुपए, 3 लाख में मान गया क्योंकि मुझे जरूरत थी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो 7 लाख रुपए बचे हैं, वो सामने वाली पार्टी को फोकट का फायदा हो गया क्या? सामने वाली पार्टी को फोकट का फायदा हो गया ना, अर्जेंसी के मतलब। तो कंपनी सामने वाली उसको क्रेडिट में लिखती है विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या एनीवन? या तो कंपनी में आपकी गुडविल होगी या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, या तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही होगी या फिर कंपनी बहुत कम चल रही होगी। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? आपको क्या करना है भैया, एंट्री लिखी, जिस तरफ अमाउंट कम आ रहा है उस तरफ लिख देना। अगर एसेट साइड कम आ रही है तो भैया तूने ज्यादा पैसे दे दिए तो ऊपर का गुडविल है, लाइबिलिटी साइड कम आ रही है तो कैपिटल रिजर्व है। समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन देख ले पहले, एक चीज और देखो फिर देखेंगे। हमें जो शेयर देने हैं ना, वो ना तो गुडविल के देने हैं ना इसके देने हैं, जो परचेज कंसिडरेशन होगा उसके बदले में हमें उसको शेयर अलॉट करना है। क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने ये है। भूषण लैम्प इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 100 ईच, यानी कि 30 लाख की पेमेंट कर रहा है। आप समझ रहे, लॉजिक देख रहे हैं, 30,000 शेयर 100 रुपए ईच के वो दे रहा है, यानी कि मुझे पता है कि भाई मैं इसको 30 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, देख लेते हैं एक बार। तो मैं एंट्री पोस्ट करता हूं, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर बेटा क्रेडिट में आएगा क्योंकि लाइबिलिटीज होती है, तो 2 क्रेडिटर। अब ध्यान से समझना, प्लांट है 7 लाख के, बिल्डिंग है 12 लाख की, स्टॉक है 9 लाख का, और ये है 2 लाख। ठीक है, सिंपल भाषा, अब तक हो गया। मैं उसको पेमेंट कितने कर रहा हूं, 30,000 शेयर 100 रुपए ईच। तो जो वेंडर है मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं 30 लाख रुपए की। ये तो पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, 30,000 शेयर 100 ईच, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। ठीक है, अब ये चेक करो क्या एंट्री मैच करी। 8 और 8 16, 16 और ये हो गया 16 और 12 28 लाख, मर गए। तो ऊपर ये एसेट साइड आ रहा है 28 लाख, लाइबिलिटी साइड आ रहा है 32 लाख। भाई 4 लाख रुपए एसेट में कम पड़ रहे थे, तूने 4 लाख फिर भी दिए उसको। तो क्योंकि एसेट साइड कम आ रहा है तो हम यहां लिखेंगे टू गुडविल 4 लाख। समझ में आ गया? ये हमने एडिशनल पोस्ट कर दिया क्योंकि यहां कम आ रहा था। मतलब ये सोच के देखो ना भाई, 28 लाख के एसेट हो गए, 2 लाख की क्रेडिटर हो गए, तो इंश्योर तुझे 26 की पेमेंट करनी चाहिए थी, तू चौधरी बन के 30 की करी आया। तो तूने जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या हो गए, वो हो गए गुडविल का पैसा। अगर ये क्रेडिट में ज्यादा आ रहा था तो हम टू कैपिटल रिजर्व करके लिख देते। अब इसके बदले में आपको शेयर देने हैं तो वो जो पुराना वाला केस था वैसे ही कर देंगे, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्रीमियम है तो प्रीमियम करके नंबर ऑफ शेयर निकालना, इसमें तो नंबर ऑफ शेयर डायरेक्टली गिवन है, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सो बालकों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। जितना आसानी से इसको करा सकते थे मैंने शायद उतना ही आसानी से इसको कराने का प्रयास किया है। तो बालकों ये रही हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में जाने से पहले, एंड करने से पहले, जिनके पास हेल्प बुक नहीं है ले लेना तुम लोग, ठीक है। और जिनके पास है, इसमें जो सवाल दिए गए हैं ट्राई और सेल वाले, उसको आज करना, ट्राई करना, देखो बहुत आराम से हो जाएंगे और मजा आएगा। जो जो टॉपिक अपन करते जा रहे हैं उसके सवाल करते जाओ, मजा सा आता जाएगा, ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर अपना हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।